सब कुछ बोल रहे हैं। मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई भी निर्माण जो होता है, आप लोगों के हिसाब से कोई भी अच्छा धार्मिक स्थल का हो, प्राइवेट कमर्शियल कोई भी निर्माण वेद और अवैध किस तरीके से श्रेणी है। मान लो उन्होंने कहा वेद, आप कह रहे हो वेद, आप ये कह रहे हो ना, मतलब वो अवैध कह रहे हो, आप वेद कह रहे हो। अवैध कहने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कह। लेकिन यदि आप किसी को वैलिड कहते हो, ये वैलिड है, वैलिड होने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स क्या होते हैं? मैं बता रहा हूँ सर आपको। सर वो नॉर्म्स होते हैं 1972 से हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया, सेल डीड हमारे फेवर में है, उसके बेसिस पे हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट कर लिया। उसके बाद से हमने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। निर्माण आज का नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वैध और अवैध, तो मैं वैध ही बता रहा हूँ। हमारे नाम रजिस्टर्ड सेल डीड है, हमारे नाम से खसरे हैं, हम वहाँ पर लीगली हमने मीटर लेके रखा हुआ है एमटीबी से, जल की आपूर्ति हमारी वहाँ से लीगली हो रही है। तो आपकी मस्जिद बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई सर, 1973 से बनी हुई है। आप दो जब मस्जिद आपकी बनी हुई जी हाँ, तो फिर उस पर निर्माण कार्य पर रोक क्यों लगाई, क्या चक्कर है उसके बाद? सर एक्चुअली निर्माण कार्य सब कुछ होता रहा। अभी क्या हुआ कि एसडीओ साहब के सामने मामला गया, उन्होंने बिना दोष के कुछ नहीं देखा। फोटो क्या दिखा रहे हो? मस्जिद जी मस्जिद। ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये पुराना है क्या अभी नया है? सर ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, 1973 का कंस्ट्रक्शन है। वो नहीं, ये अभी हो रहा है सर, ये अभी हो रहा है, अभी नहीं, रेनोवेशन हाँ पुराना हो गया। सर एक बात और, एक छोटी सी बात। आपके पुराने सर ये सर क्या होता है, पुराना जब बना था तो सपोज छप्पर था, तो उस मस्जिद को रेनोवेट किया जा रहा है क्योंकि अब तादाद बढ़ रही नमाजियों की, तो 1 माला 2 माला और सब परमिशन है हमारे पास। तो यही हमारा वैध की डेफिनेशन परमिशन का ही पूछा है। जी हाँ, मतलब ये समझना चाह रहा था कि आपके पास केवल मालिक के कागजात ही है कि आपके पास कि आपके पास कंस्ट्रक्शन की भी अनुमति है। बिल्कुल है। मतलब आपके पास मालिक की हक के कागजात होने के साथ साथ भी आपको निर्माण कार्य की अनुमति लेना पड़ती है, और धार्मिक स्थल का यदि आप निर्माण करते हैं तो एक अलग से अनुमति की रिक्वायरमेंट है, बस वो आपने ले ली है। बिल्कुल सर। सर एक्चुअल में वो जो रजिस्ट्री जो हुई है सर, वो मस्जिद के नाम की ही हुई है 1973 में, कि ये मस्जिद के लिए जमीन खरीदी जा रही है। और सर पूरा भैया आया सर, एक्चुअल में क्या है, जो इन्होंने जो विवाद किया है, जो गायत्री मंदिर है वहाँ पे, वो खसरा नंबर 169 है, और जो मस्जिद का जो मस्जिद जिसमें है वो खसरा नंबर 166 और 165 में है। उसके बीच में भी 2 खसरे हैं सर। उसके बाद 69 जो है सर, वो बहुत दूर है। गायत्री मंदिर का जो खसरा है वो बहुत दूर है, पर वो ये बोल रहे हैं अब विवाद डालना है उनको। तो ये उनका कहना ये हो गया, सुमित सिंह का, जो रेवेन्यू के मालिक हो गए हैं, कि ये जो है मस्जिद की मंदिर की जगह में ये मस्जिद निर्माण का है, जबकि खसरों में 2 खसरे उसके बीच में है सर। हमारी मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है खसरा नंबर 166 165 जी पहले से 1973 हमारे जी सर। और सर हमारा ये कहना है, ये सब चलिए कौन होते हैं? सबसे बड़ी चीज ये थोड़ा चांस एक, चलो ठीक है, वो यही कह रहा हूँ अवैध निर्माण है जी, वो तो कोई नहीं जी लेकिन जो होते हैं कुछ लोग तो कोई तो होता होगा। बिल्कुल होता है सर, तो कार्रवाई होना चाहिए अगर वो कुछ नहीं होते। और सर सर आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप शहर में आपने ऐसे काम किए हैं। सर क्या कह रहे हैं? वो तो कोई कुछ नहीं, बिल्कुल, लेकिन कोई तो कुछ होता है जो होता है उसके तो सीट पे लगवाएगा। लगे सर पूरे डिटेल्स में कोई आपको कैसे हो? नहीं सर, यही तो निवेदन करने आए साहब कि ये होते कौन, फिर वही बात आ रही है कि होते कौन है? न्यायालय है, आप लोग हैं, सब हैं। एक निवेदन और था, आप सोचिए कि संस्कार धानी में कितने अच्छे संस्कार रहे हैं। 1973 में जब मस्जिद की कमेटी ने मस्जिद के लिए फूलचंद से जो जमीन खरीदी 1600 वर्ग फीट, उसके बाद जब फूलचंद जी ने ये देखा कि मस्जिद के लिए जगह कम हो रही है, तो उन्होंने 900 स्क्वायर फीट जमीन गिफ्ट भी दी मस्जिद के लिए, और मस्जिद के नाम के लिए गिफ्ट दी। ये हमारा गंगा जमनी तहजीब है। ये लोग जो लोग वहाँ पे रहने वाले नहीं है, इनको तो तहजीब के विषय में पता नहीं है, और वहाँ पे जाके विरोध कर रहे हैं। मंदिर जो गायत्री मंदिर के जो मुख्य हैं, वहाँ पे जो महिला हैं, उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें।
मतलब आप समझिए सर कि कहाँ के लोग कहाँ जाके आपत्ति उठा रहे हैं। विरोध किस कारण से, जैसे इनका वो सर ये ब्लाइंड पे आपको पता है इनका विरोध इस कारण से कि सस्ती लोकप्रियता चाहते और कुछ नहीं। ग्रेड हासिल करना शुरू किया था। गाँव पर इनके गाँव को इनको ये बताना है कि हम मुसलमानों के खिलाफ में हम कर रहे हैं तो हमको कितना ज्यादा है आप वहाँ कैसे पहुँच गए वो बताना चाहते हैं। 2022 में इन्होंने लांच से 2022 में आप इतने सारे लोगों के पेट को बढ़ा ही दिया। वो तो बढ़ रही है वो मल्टी वही वो लड़के ने खुला गाली बका माइक में 100 लड़कों के साथ में डीजे के साथ में खुला गाली बका। 2 साल पहले सर ज्ञापन दिया था सर इसको रोकेगा कौन सा? बट सर आप उनके पे एक्शन इस नॉट नहीं लिया गया तो उसकी लोकप्रियता तो और बढ़ जाएगी। उसको शासन और प्रशासन को हम सिर्फ अपनी संस्कार धानी में अशांति नहीं चाहते। सर अगर यही अशांति की मैं बात क्लियर बात करता हूँ। अशांति तो कोई नहीं, राजी मतलब नहीं है। सर यही अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो अभी एक चीज और होने वाली है। जो मेरे पास एक मैसेज आया है सदर में जो जामा मस्जिद के सामने जहाँ गाली बकी गई थी वहाँ पे विजयदशमी के रोज शस्त्र पूजा होना मस्जिद के सामने। अब बताइए कितना माहौल खराब होगा वहाँ। ये मतलब मैं अथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आया है अभी। हो सकता है कि ऐसा हो। कौन कर रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले ये नहीं लोग। वहाँ का मेन मुखिया योगेश अग्रवाल है। योगेश अग्रवाल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसकी भी FIR की सदर वाली जो घटना आज तक कोई एक्शन नहीं। पार्षद दल ने माननीय कमिश्नर महोदय को और SP महोदय को पूरे पार्षद दल ने ज्ञापन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सजा साफ कर रहे हैं और ये धार्मिक जगह जाके जो है ये गाली बक रहे हैं तो इनके ऊपर NHA के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज तक सब पीड़ा इतनी है सर कि हम लोगों के साथ हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है।